दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं मंगला के नवाब में गांव अली बेग में। अली बेग में ये एक तारीखी गुरुद्वारा है और तारीखी गुरुद्वारे का ये मेन गेट है जो अभी मेन गेट में दीवार लगाकर बंद कर दिया गया। ये उसकी टूटी हुई चारदीवारी है। हम इस चारदीवारी में से टूटे हुए से अंदर दाखिल होते हैं और आपको इस तारीखी गुरुद्वारे का पस मंजर बताते हैं, इसकी अहमियत बताते हैं और इसकी ताज़ा तरीन जो पोजीशन है उसको आपको दिखाते हैं। गुरुद्वारे के अंदर से मेन दरवाजे का ये पोजीशन है। चारदीवारी मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। गुरुद्वारे के अहाते में ये मकानात बन चुके हैं और अभी हम आपको गुरुद्वारे की जो मरकज़ी इमारत है वो दिखाते हैं। ये एक पुराना दरख्त लगा हुआ है, बरगद का दरख्त है। गालबन ये अपने पुराने दौर से ही तल्लुक़ रखता है जब ये गुरुद्वारा तामीर किया गया था। ये गुरुद्वारे की मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस के ऊपर ये पंजाबी ज़बान में कोई इबारत लिखी हुई है जो कि हम पढ़ नहीं सकते। मेन एंट्रेंस की सीढ़ियाँ जो हैं, सीढ़ियों पर ये गालबन मार्बल लगा हुआ था जो कि अब टूट फूट का शिकार है। ये देखिए, ये भी कुछ हिंदी ज़बान में लिखा हुआ है। ये गुरुद्वारे की इमारत के साथ ये एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। ये देखते हैं, ये देखें, इसमें आर्च नुमा छत है। इसके अंदर ये दो जगह है। ये दूसरा साथ छोटा सा कमरा है। गालबन ये जो इस गुरुद्वारे के चौकीदार मुहाफ़िज़ जो थे, ये उनके ठहरने की जगह है। ये मेन सीढ़ियाँ हैं गुरुद्वारे की, जिससे गुरुद्वारे की मरकज़ी इमारत जो है उसमें इस रास्ते से दाखिल होता है। ये आप देख सकते हैं, ये मार्बल है उस दौर का लगा हुआ जो अभी टूट फूट का शिकार है। सफ़ेद संगमरमर है। इसका मतलब ये है कि जब ये इमारत बनाई गई थी तो बहुत शानदार थी। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो पहली चौकी आती है उसमें जो आसार इसकी खूबसूरती के बाकी हैं वो आपके सामने हैं। ये देखें, ब्लैक रंग की गालबन 4 इंच बाई 4 इंच की टिक्की लगी हुई है, बड़ा खूबसूरत। इस चौकी पर भी ये मार्बल था। ये इसका पिलर है, ये देखें, इस पिलर पे भी ये मार्बल के बच्चे खुचे जो है निशानात ये अब तक बाकी हैं। और गुरुद्वारे के जो मेन दरवाज़ा है और दरवाजे की जो चौगाट है, नाजरीन ये देखें, ये सब मार्बल की है, ये पत्थर की है। सफ़ेद रंग का संग मार्बल बिल्कुल असल हालत में अब तक मौजूद है। खूबसूरत उस पर काम किया हुआ, ये देखें, बिल्कुल असल हालत में ये मौजूद है। इसमें कोई चीज़ जो है ख़राब नहीं है, बस दरमियान से एक जगह से ये क्रैक आ गया है, लेकिन ये मार्बल बिल्कुल असल हालत में मौजूद है। ये चौगाट है मरकज़ी दरवाजे की और ये इस पर पंजाबी ज़बान में या गुरमुखी कह लें, उसमें कुछ इबारत तहरीर है। ये मेन दरवाजे के ऊपर ये भी कुछ तहरीर है जो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन बड़ी नुमायाँ है। कुछ उसमें से अल्फाज जो हैं वो गिर गए हैं, लेकिन ज़्यादातर मौजूद है। अब हम इमारत के मेन दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये कमरा है। यहाँ से बिल्कुल सामने मेन एंट्रेंस है। छतें अभी ठीक है, बेहतर हालत में है। और ये गुरुद्वारे की साइड की दीवार। अभी हम निकलते हैं, मतलब ये मेन एंट्रेंस का पहला स्टेप है। इससे आगे जाके इसके साथ बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ भी इतने ही कमरे और वही पोजीशन है, लेकिन वो गिर चुकी है। ये भी 2 मंजिला थी, निचली पहली मंजिल की छत गिर चुकी है और ये छत है यानी मेन डेवरी जो है गुरुद्वारे की, अब हम उसमें मौजूद है। गुरुद्वारे की मरकज़ी इमारत हमारे बिल्कुल सामने है। इमारत अभी ठीक हालत में है, अच्छी हालत में है। अगर इसकी देखभाल की जाए तो ये काफ़ी अर्से तक जो है ना ये इस हालत में मौजूद रह सकती है। मेन डेवरी से थोड़ा सा हिस्सा आगे खाली है और ये फिर गुरुद्वारे की मरकज़ी इमारत। देखें, ये खूबसूरत सतून, ये खूबसूरत आर्च के दोनों सिरों पे 1 2 3 4 5 स्टून, लेफ्ट राइट और 5 राइट दोनों साइडों पे 5 स्टून। और नीचे ये फर्श देखें, खूबसूरत फर्श मार्बल का, बड़ी मोहब्बत से बनाया गया, बिल्कुल सफ़ेद मार्बल, इंतहाई कीमती मार्बल और बिल्कुल ब्लैक मार्बल। ये दोनों इस वक्त शायद ब्लैक मार्बल तो इस वक्त दस्तयाब होगा, लेकिन जितना सफ़ेद ये मार्बल है शायद इतना सफ़ेद मार्बल अब दस्तयाब ना हो। ये देखें कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत। ये उसका एक साइड पे खुलने वाला दरवाज़ा और इसके ऊपर ये गुरमुखी में लिखी हुई इबारत, ये खूबसूरत फूल, ये इबारत और ये पिलर अपनी असली हालत में मौजूद। पिलरों के नीचे खूबसूरत चौकी पे डिज़ाइनिंग दोनों तरफ, और फिर ये मरकज़ी इमारत, ये पिलर के ऊपर खूबसूरत आर्च के ऊपर फिर ये कुछ गुरमुखी या पंजाबी में ये कोई इबारत लिखी हुई है जो कि हमें समझ नहीं आ रही। इमारत अब भी अच्छी हालत में मौजूद है, पिलर, और ये देखें टाइलों की काशीकारी का काम, खूबसूरत काम, बिल्कुल असल हालत में मौजूद। ये उस दौर में कहाँ से ये चीज़ें इंपोर्ट की गई थी और कितनी मेहनत से ये लगाई गई हैं। ये देखें खूबसूरत पिलर अभी तक बेहतरीन हालत में मौजूद। ये जो आर्च है डाट के ऊपर, ये देखें खूबसूरत काम। फिर टाइलों का काम,
ये इस आर्च के ऊपर भी ये कुछ इबारत जो है ये कुछ लिखी हुई है, लेकिन ये हम पढ़ने से कासिर। इसी तरह ये अगली आर्च, इसके पिलर भी टाइलें भी अपनी असली हालत में मौजूद, इसके ऊपर भी कुछ इबारत लिखी हुई है। ये एक दरख्त की जड़ जो है ये अंदर आ गई है, ये इमारत को ख़राब कर सकती है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान, महकमा आसार कदीमा, और ये चूँकि ये इलाका आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दायरे इख्तियार में है, तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के महकमा आसार कदीमा से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि वो इस इमारत की देखभाल का काम करे। ये बिल्कुल असल हालत में मौजूद है, ये एक तारीखी इमारत है और ये महकमा आसार कदीमा और आज़ाद कश्मीर टूरिज़म के लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हर आर्च के ऊपर कुछ ना कुछ इबारत मौजूद है। ये बरामदा है इस गुरुद्वारे का, डेवरी के बाद छत बिल्कुल बेहतरीन और अच्छी हालत में मौजूद है। थोड़ी सी मरम्मत के बाद ये काफ़ी अर्से तक दुरुस्त रह सकता है। अब हम अंदर चलते हैं गुरुद्वारे की इमारत के अंदर। ये देखें, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सफ़ेद और बिल्कुल काला मार्बल, उस दौर की अजीम व शान तामीर। दीवारों पर ये देखें टाइलिंग, उस दौर में ये टाइल कहाँ से आई थी, किसने बनाई थी और कितनी मेहनत से ये काम हुआ था। ये सिख मज़हब के पैरोकारों की अपने मज़हब और मजहबी इबादतगाह से मोहब्बत का मुँह बहुत सबूत है। ये देखें, ये एक पिलर है और ये इस पिलर की बुनियाद, किस कदर खूबसूरती से ये काम किया गया। दूसरी तरफ चलते हैं नाज़रीन। ये यहाँ पे कुछ तख्तियाँ लगी हुई हैं। ये गालबन उन लोगों की तख्तियाँ हैं जिन लोगों ने इस गुरुद्वारे की तामीर में हिस्सा लिया था, सेक्रीफाइस किया था। ये एक तख्ती टूट गई है, एक तख्ती गिर गई है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अपनी असली हालत में मौजूद है। ये तारीख है जो इस दौर के हमारे सिख भाइयों की नज़रों से अब तक ओझल है। अगर पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी इस तरफ तवज्जो दे तो ये खूबसूरत इमारत दोबारा अपने बिल्कुल पहले यहाँ की तरफ वापस लौट सकती है। कोई बहुत बड़े खर्चे की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, टाइलें अभी तक बिल्कुल असल हालत में है, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में, फर्श बिल्कुल ठीक हालत में है, मार्बल बहुत अच्छी हालत में है, सिर्फ इसकी फिनिशिंग सफाई की ज़रूरत है। डाटे आर्चेज देखें, बिल्कुल बेहतरीन हालत में ये आर्च है। और ये गुरुद्वारे का जो मेन जो है ना कमरा वो ये है। आप देखें इसमें टाइलें किस कदर खूबसूरती से ये टाइलें लगी और अभी तक बेहतरीन हालत में मौजूद है। इनका रंग भी ख़राब नहीं हुआ। कितनी खूबसूरती से ये काम किया गया। टाइलें बेहतरीन हालत में मौजूद है। इस गुरुद्वारे को नज़रअंदाज किया गया है, बेहतरीन हालत में मौजूद ये इबादत का अब भी बरसगीर की सिख बरादरी के लिए तवज्जो मरकूज़ करा सकती है ये अपनी तरफ, लेकिन अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर इसकी तरफ तवज्जो दे। नाज़रीन, ये गुरुद्वारे की निचली मंजिल का आखिरी पोर्शन है। इसका ये बैरूनी दरवाज़ा था, दूसरी तरफ निकलने के लिए जो दीवार बना के बंद कर दिया गया है। छत बेहतरीन हालत में मौजूद है। ये देखें, आर्चिस बेहतरीन हालत में मौजूद है। गुरुद्वारे का मार्बल, सिर्फ इधर कचरा पड़ा हुआ है, सफाई के हो जाए तो बेहतरीन हालत में मार्बल भी मौजूद है। कोई टूट फूट नहीं है मार्बल में। टाइलें कुछ थोड़ी थोड़ी जगह से टूटी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर इस टाइलों का जो है ना वो दुरुस्त हालत में मौजूद है। दोस्तों, ये इस गुरुद्वारे का बैरूनी मंदिर है। गुंबद बेहतरीन हालत में मौजूद है। 2 मंजिला ये इमारत है। थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। ये गुरुद्वारा दोबारा अपनी असली हालत में आ सकता है। अब हम कोशिश करते हैं कि दूसरी मंजिल पर जाकर आपको दूसरी मंजिल की सूरत हाल जो है वो दिखाएं। चले आए दूसरी मंजिल पर चलते हैं। हम इस वक्त सीढ़ियाँ चल रहे हैं दूसरी मंजिल पर जाने के लिए। सीढ़ियाँ भी देखें, बेहतरीन हालत में मौजूद है, कोई बहुत ज़्यादा टूट फूट नहीं है। दोस्तों, अब हम दूसरी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। ये देखें, खूबसूरत टाइलें बिल्कुल असली हालत में मौजूद, कोई इतनी बड़ी खराबी, कोई टूट फूट नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो से ये इमारत, ये इबादतगाह दोबारा हमारे सिख भाइयों के लिए काबिल इस्तेमाल भी हो सकती है और उनकी तवज्जो भी अपनी तरफ मबज़ूल करती है। ये बैरूनी दरवाज़ा है दूसरी मंजिल से, ये मेन एंट्रेंस है और ये पहली डेवड़ी है इस गुरुद्वारे की। अब हम इस गुरुद्वारे की दूसरी मंजिल पर मौजूद हैं। ये दूसरी मंजिल का छत काबिल मरम्मत हालत में और ठीक हालत में, ये कोई इतनी बुरी हालत नहीं है। ठीक हालत में मरम्मती हो जाए तो ये बेहतरीन हो सकता है। ये एक छोटा सा कमरा, पिलर्स ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये काम किया गया। अभी तक इनके कलर असली हालत में मौजूद है।
सिख दौर हुकूमत में सिखों ने जब पंजाब में इक़्तिदार हासिल किया तो इब्तदाई दौर में ये जो इलाका है, इस इलाके में उनको पहली फतह, जिसमें उन्होंने गुजरात को फतह किया था, पहली फतह जो है उनको इस इलाके में जंग में हुई थी। और उसमें गुजरात के जो मुसलमान हैं, जो जाट थे, उन्होंने जाट होने की बिना पर सिखों का साथ दिया था। और जो उनके मुकाबले में गखड़ थे, मुकर्रम खान गखड़, उनको गुजरात के जाटों की वजह से शिकस्त हुई थी, क्योंकि गुजरात के जाटों ने मुसलमान होने के बावजूद जाट बरादरी की बुनियाद पर सिखों का साथ दिया था और उनके साथ उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और अपनी पहली फतह की यादगार के तौर पर सिखों ने ये गुरुद्वारा तमीर कराया था। जैसे जिस तरह मुसलमान जो इलाके फतह करते थे तो उनके मसाजिद तमीर करते थे, जैसे आप बड़े सगीर के मुख्तलिफ शहर में बड़ी बड़ी मसाजिद देखते हैं, दरअसल वो मुसलमान दौर हुकूमत और मुसलमानों की फतह के निशानात है। इसी तरह ये सिखों की पंजाब में इक़्तिदार हासिल करने की बिल्कुल इब्तदाई फतह जो है, ये उसकी यादगार है ये गुरुद्वारा। और इस गुरुद्वारे को कश्मीर और पंजाब और फिर रावलपिंडी की फतह और फिर पेशावर की फतह वगैरह तक इस गुरुद्वारे को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। इसकी तारीख जो है ना वो ये काफ़ी अर्से तक ये गुरुद्वारा मरकज़ी हैसियत का अमल रहा है। और क्या में पाकिस्तान के बाद फिर ये जो है ना, ज़ाहिर है वो जब यहाँ से सिख चले गए तो ये फिर ये खाली हो गया। ये देखें, ये उनकी मेन वो इबादत की जगह है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जो है ना ये वो रखा जाता था। ये देखें कितनी खूबसूरत टाइलें, अभी तक इनके कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टूट फूट हुई है, मरूर ज़माना का शिकार ज़रूर हुई है, लेकिन इनकी खूबसूरती है ये देखें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल वो असली हालत में मौजूद है। और हुकूमत को ये पुकार कर कह रही है कि अगर आप इस तरफ तवज्जो दें तो ये सिख बरादरी के लिए एक अच्छा टूरिज़म पॉइंट और हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ॉरेन जो है करेंसी उसको कमाने का, अर्न करने का एक ज़रिया बन सकता है। ये एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है ये गुरुद्वारा। थोड़ी बहुत मरम्मत, बहुत ज़्यादा कोई नहीं चाहिए। देखिए सफ़ेद मार्बल लगा हुआ, टाइलें, ये आजकल ये डिज़ाइन चल रहा है। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं आजकल मार्बल की जो है ना वो ये इसको पट्टी कहते हैं, ये डिज़ाइनिंग पट्टी बनाई जाती है, बिल्कुल इसी डिज़ाइन में आजकल पट्टी बन रही है। ये जो तकरीबन ये कुछ 100 साल या इससे भी ज़्यादा ये पुराना है, उस दौर में भी ये इसी तरह चलता है। ये देखें टाइलें बिल्कुल असली हालत में मौजूद है, कोई टूट फूट नहीं, बिल्कुल ज़रा बराबर टूट फूट नहीं है, ये अपनी असली हालत में मौजूद है। सिर्फ सफाई ना होने की वजह से ये कचरा वगैरह है। ये देखें इस गुरुद्वारे को आबाद बनाने के लिए ये बड़ी बड़ी आर्चें बनाई गई हैं, खूबसूरत मंदिर। ये गुरुद्वारे का हिस्सा था, ये जगह काफ़ी जगह थी इस गुरुद्वारे की, लेकिन अब उसमें मकानात वगैरह बन गए हैं। लेकिन अभी भी ये 4 दीवारी खंभा लगा हुआ है इधर जाके, ये गुरुद्वारे का हिस्सा है। नाज़रीन, अब हम गुरुद्वारे की दूसरी मंजिल से गुरुद्वारे की जो दूसरी मंजिल की छत है उसकी तरफ चलते हैं। ये पहली पौड़ी जो है ये टूट चुकी है, लेकिन बाकी पौड़ियाँ जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल और असली हालत में मौजूद है। अब हम छत पे मौजूद है। छत पे ये खूबसूरत गुंबद आपके सामने है, बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। इसके एक साइड पे ये मौजूद है और दूसरी साइड पे ये जो किनारा था ये गिर चुका है। जो गिरा है वो अभी भी इधर पड़ा हुआ है, ये देखें, ये इधर महफूज है, इसको तोड़ कर फेंका नहीं गया। छत पे ये सफाई ना होने की वजह से खुदरो पौधे वगैरह उगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद छत अभी भी अच्छी हालत में मौजूद है। ये जो किंगरा गिरा है उसका एक हिस्सा ये पड़ा हुआ है, ये 2 किंगरे तकरीबन गिर चुके हैं, ये भी गिर चुका है, लेकिन मेन गुंबद और गुंबद के नीचे का जो मेन कमरा है वो अपनी असली हालत में मौजूद है। ये अभी अली बेग शहर जो है ये आपके सामने है, ये उसका मंदिर है। और ये शहर के वासियों की फ़लस्तीन से मोहब्बत है कि उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा ये घर पे लगाया हुआ है। मुसलमान जो हैं ये, इसमें कोई शक नहीं कि ये जैसे वाहिद की मानद है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी को फ़लस्तीन में भी कोई कांटा चुभता है तो पूरी उम्मत मुसलमान जो है ना उसका दर्द महसूस करती है। ये फ़लस्तीन का लहराता हुआ झंडा इस बात की गवाही दे रहा है कि उम्मत मुसलमान का कोई भी फ़र्द कहीं भी परेशान हो तो उसका दर्द उम्मत मुसलमान का हर फ़र्द जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है वो महसूस करेगा। आखिर में दोस्तों इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उनकी मदद फरमाए, मुसलमान हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो उनकी मदद कर सकें, उनकी मुश्किलात कम कर सकें, उनके दस्तो बाजू बने। ये इस मेन गुरुद्वारे की छत से इसकी मेन डेवड़ी और उसके ऊपर बने हुए जो जैसा है उसका मंजर, ये मेन डेवड़ी का छत है, वो सामने मेन एंट्रेंस है, ये बैरूनी मेन एंट्रेंस है जिसको अब दरमियान दीवार लगाकर बंद कर दिया गया है। दोस्तों हमारा आज का जो ये विज़िट है ये आज़ाद कश्मीर के गांव अली बेग में, अली बेग हेड जो है नहर जेलम अपर जेलम के तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद राइट हैंड पे गांव है अली बेग। अली बेग में ये तारीखी गुरुद्वारा मौजूद है जिसमें आज मौजूद है। ये बहुत तारीखी गुरुद्वारा है। किसी दौर में यानी जब सिखों ने पंजाब पे कंट्रोल करने का प्रोग्राम बनाया और उन्होंने कंट्रोल शुरू किया तो पहली जंग जो गुजरात को फतह करने की जंग थी वो इस गुरुद्वारे के मकाम पर लड़ी गई, जिसमें सिखों को फतह हासिल हुई और उस फतह की यादगार में उन्होंने ये गुरुद्वारा कायम किया। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। बस आज का प्रोग्राम इतना ही, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।